ले, ठीक है, पोस्टपोन। अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग बता सकते हो, जैसे किसी दो लोग का ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी अपन रिसेंट, देखो जो मैं आप लोग को क्रिस्प एंड क्रंच टॉपिक दी थी ना, उस पे मैं दूसरे क्लास में बता रही थी, ठीक है। ये देखो किस टाइप का लोगोस बना सकते थे आप लोग, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा वैसा ही तो बनेगा, वर्ड मार्क है, ठीक है। क्रिस्प एंड ये आपका वर्ड मार्क लोगो है, ठीक है। वाटर मार्क निकलता है मेरे मुंह से बार बार। ये लेटर मार्क है, ठीक है, सी और सी को ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये आपका पिक्टोरियल लोगो हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है इसमें, आप लोग को मैं चॉकलेट दी थी, इसमें क्या है, कुकीज़ है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग है आपका ये एम्ब्लेम लोगो, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन लोगो। तो ये जो सी है ना, ये आपका कुकीज से बना हुआ है, कट करके उसको जो बाइट वाला इफेक्ट डालते हैं ना, ऐसा टाइप का। तो वैसे ही ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको बचा है अभी, मतलब उस क्लास में ही बचा है अभी, एक क्लास में इतना हुआ था ऐसा। तो आप लोग भी ऐसे टाइप का ही बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रही थी मैं सोच रही थी कि इस पे बनाऊं करके, तो फिर मेरे को वही याद आया। फाइल दिखाओ तो, आप लोग का यहीं कहीं पे रखा होगा। गेट के जस्ट सामने गाड़ी मत लगाना ना। पेड़ के सामने। कोरल पेंट पता है आपको? ये ना कोरल ड्रॉ के साथ साथ कोरल पेंट भी आता है, इसमें देखती हूँ मैं है क्या, पता चल जाएगा। नहीं है इसमें। है, कोरल पेंट मतलब होता है ये, कोरल फोटो पेंट रहता है उसके साथ साथ रहता है, ठीक है। यहाँ से आप इसके थ्रू भी ना, मतलब वो कर सकते हो, इमेज का पीएनजी निकाल सकते हो बिना उसको वेक्टर में कन्वर्ट किए, ठीक है। जैसे ये आपका ओरिजिनल ये फाइल है आपका, और ये आपका अलग से ओपन होता है कोरल पेंट करके, कोरल फोटो पेंट, ठीक है। इसको आपको करना है, ठीक है, ट्रेस। देखो इसमें भी जितने इफेक्ट्स है ना, वो सब आपको उस वाले में भी मिल जाएंगे, मतलब सेम इफेक्ट सेम है सारे इसमें, ठीक है। और वर्क भी कुछ वैसा ही करता है। इसको एक सेकंड मेरे को देखना है। ये समथिंग लाइक फोटोशॉप काम करता है, ठीक है। ये देखो,
ये इसको रास्टराइज कर दिया, ठीक है, जबकि है हमारा वेक्टर वेक्टर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका रास्टराइज कर देता है। तो इसमें आप फोटोशॉप में जो जो काम कर सकते हो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसा रहता है कि ये आपके सिस्टम में है नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम में है ये, ठीक है, कोरल फोटो पेंट। जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप वो वर्क कर पाओगे, ठीक है। इसका हाँ और भी रहता है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगी आप लोग को। ठीक, अभी जैसे जो स्पेशल इफेक्ट्स इसमें रहते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस वाले टूल की, तो इसमें क्या क्या टूल्स थे, हमने दो शेडो देखे हुए हैं, ठीक है, एक ये वाला शेडो, एक ये वाला शेडो। अगर इन दोनों शेडोज में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंस पूछूं तो क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है? और तो इसको आप बताओगे कैसे? बताने का मैं टेक्निक बता रही हूँ, टेक्निक नहीं मतलब टर्म्स। अगर कोई पूछा कि वो किस टाइप का शेडो दे रहे, दोनों शेडो में डिफरेंस क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं। ये आ गया आपका शेडो वन, ठीक है, ये हो गया एक शेडो, ये हो गया आपका ब्लॉक शेडो, ठीक है। उसको 3D तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सेकंड, ये जैसे है ना, और ये फर्स्ट वाला जो शेडो था ये वाला, ये आपका अंदर भी शेडो देता है, ठीक है। कैसे अंदर? ये जो है ना, यहाँ पे आपको पहले पे ही सेट करना पड़ेगा। ये जैसे है, शेडो पे हम गए, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये क्या है? ड्रॉप शेडो टूल, अप्लाई शेडो बिहाइंड और बिलो ऑब्जेक्ट्स, मतलब बाहर शेडो देता है वो। ये क्या है आपका? इनर शेडो टूल, ठीक है। तो इसको करके अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपका इनर शेडो देगा, ऐसा, ठीक है। और ये क्या रहता है पता है ना, यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इससे डिस्टेंस कंट्रोल होगा, ठीक है, और इससे उसका डार्कनेस और लाइटनेस, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब दोनों में आप लोग एक चीज देख रहे होगे, इसको इतना डार्क करने के बाद भी ये ऐसा है, और ये स्टार्टिंग से ही ऐसा है, आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बस एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका रास्टर है, इसका जो शेडो है ना ये रास्टर है, ये देखो, ठीक है, और ये वाला जो है आपका वेक्टर शेडो देता है, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये क्या एकदम स्ट्रेट डार्क शेडो, ठीक है, शेप है ब्लॉक शेडो, ठीक है, और ब्लॉक में शेडो देता है, ब्लॉक में मतलब एक बॉक्स बना के, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में शेडो देता है। ये क्या है आपका, इधर मोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, इस तरफ मोड़ दोगे तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, बस उतना ही होगा, उसमें कोई शेप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये था आपका ये शेडो इफेक्ट दोनों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके बाद एक ऑप्शन है आपको मिलेगा कंटोर का, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया था, इसके ऊपर कंटोर इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो उसमें एक छोटा सा डॉट बन गया चारों तरफ, और आपका ये देखो यहाँ पे जो एरो में जो आया हुआ है, ठीक है, ये कंटोर का साइन है। हमको क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करना है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किधर भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। अब ड्रैग कर लिया, ये एक अलग सा शेप बन गया। अब इसका यूज़ क्या है, मतलब ये देख रहे हो कर्सर इसका कम है, यहाँ पे अगर मैं इसको ज़्यादा कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो आप इस टाइप का एक इफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से कलर आउटलाइन में ये कलर था इसलिए ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक कलर है तो उन दोनों कलर का, हाँ इन दोनों कलर का वो ब्लेंड कर दिया उसने, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होगे कि यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं आपको,
190 स्टेप्स, ठीक है। ये सीढ़ी जैसा बना हुआ है, सीढ़ी को स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है, इसको अगर मैं कर दूँ 5, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा। एक सेकेंड, इसको ना मैं आपको प्लेन वाले पे करके दिखाती हूँ तो समझ में आएगा। ये जैसे कंटोर है, ठीक है, कंटोर कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। 5 स्टेप्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, एक उसने काउंट नहीं किया ना, एक आपका ओरिजिनल, एक ओरिजिनल है, उसके अलावा 5 स्टेप्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसी से आप स्टेप्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो वहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हो। अब इसका वर्क कहाँ पे है, इसका यूज़ कहाँ पे है? आप इसको लोगो डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लोगो में कर सकते हो इजीली, कहीं पे भी किसी भी शेप के ऊपर आप कंटोर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें एलिप्स है, ठीक है, सेम चीज़ आप एलिप्स के साथ भी कर सकते हो। कंटोर में जाओ और यहाँ पे है उसका पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से ही आपको ड्रैग करना है, पॉइंट से ड्रैग किया अंदर की तरफ, ऐसा बन गया, ठीक है। स्टेप्स को अगर मैं बढ़ा दूँ, अलग अलग नहीं होगा वो, एक एक ब्लेंडिंग मोड में चलता है। आप एक स्टार्टिंग वाला कलर दो और एक एंडिंग वाला कलर दो, ठीक है। ब्लेंड टूल पढ़ा होगा आप लोग, आपने, ठीक है। क्या करता है वो, दो कलर को आपस में मर्ज करता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ये भी वर्क करता है, बट ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इस टाइप का इफेक्ट देगा, ठीक है। आप सिर्फ एंड का कलर चेंज कर सकते हो और स्टार्टिंग का, ठीक है। इजी, ओके। अब ये जैसे हो गया, ये बन गया, मेरे को इसके इफेक्ट को हटाना है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एक तो कंट्रोल जेड कर सकते हो अंडू, जस्ट अगर बात करना है तो, या फिर आपको शेप को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो, तो यहाँ पर से तो ये आपका ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्टेड है इसलिए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ और सेलेक्ट कर दूँ, ये देखो, तो वो हट जाते हैं, ठीक है। तब आप कैसे चेंज करोगे, आपको, आप जो भी इफेक्ट डाले रहोगे आपको उस इफेक्ट को वापस खोलना पड़ेगा, तब आप उसको एडिट कर पाओगे। जैसे कि ये है, और यहाँ से हम कंटोर में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटिंग फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आप कलर वलर सब चेंज कर ही सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये सब जो रिंग्स हैं आप इजीली एकदम लोगो डिज़ाइन करने के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़े एडवांस लोगों में जाते हैं, लेकिन इस टाइप के लोगो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। मोस्टली आपका एकदम फ्लैट लोगो चलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब जो होते हैं डिजिटल इफेक्ट्स है, ठीक है। ये खाई, ये सिर्फ ना डिजिटल में ही देखने में अच्छे लगते हैं, जब प्रिंट होता है ना तो प्लेन लोगो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो आप कभी भी नोटिस करना कि जितने जितने बड़े ब्रांड है ना उतना सिंपल लोगो होता है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको, क्या बात है, बता तो, एक भी बता दे। चल ठीक है, 7 टाइप्स, शाबाश। हाँ बहुत चले, ठीक है ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा कलर की डेंसिटी सेट कर सकते हो, ये देखो इनसाइड चाहिए कि आउटसाइड चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। और ये है आपका क्लियर कंटोर का ऑप्शन, क्लियर करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ठीक, समझ में आया कंटोर, ठीक है। अब जैसे इसमें एक और शेप है आपका स्टार, अगर हम स्टार पे करना चाहें तो, अब जैसे मान लो क्रिसमस आ रहा है ना, मैं बोली हूँ असाइनमेंट बनाने, कासिफ असाइनमेंट का है, कौन सा मैम, देखो ग्रुप से पहले निकालूंगी मैं, आज लास्ट डेट है, ठीक है। ये आपका कंटोर लगाओगे, ठीक है, इसके ऊपर,
आपको जब चाहिए है ऐसा, ठीक है, कितना इजी डेकोरेशन के लिए वो फटाक से बन जाएगा, ना आपको पीएनजी निकालने की ज़रूरत है ना कुछ, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें दी हुई होती ना, उसको हम येलो कलर पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स और बढ़ा देते हैं ऐसा। ये जो ब्लैक है, हम्म, इसका आउटलाइन का जो कलर है ना, इसको येलो करो ना। ये येलो है करके नहीं दिखेगा। आप मतलब अगर डार्क बैकग्राउंड रखोगे तो सब दिखेगा। यहाँ से हम स्टेप्स को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको लेके जाओ ब्लैक बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें बना सकते हो, कंटोर का यूज़ कर सकते हो। और ये जो शेडो है ना, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो और ये ब्लॉक शेडो, तीनों शेडोज का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी आप कुछ डिज़ाइन करते रहते हो, मेरे को तो देखा ही होगा, मैं तो बात बात पे ड्रॉप शेडो डाल देती हूँ सब चीज़ में, ठीक है। उससे वो ठीक है। बट जब कोई आप ऐसा आर्ट वर्क बना रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसे शेडो की ज़रूरत है जहाँ पे आपको एंगल दिखाना है, जैसे कि अभी ये जो बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है, दरवाजा है, ठीक है, वहाँ पे दरवाजे का ही परछाइया है, ऐसे टाइप का वो इफेक्ट दिख रहा है। तो जब आप कुछ ऐसा टाइप का आर्ट वर्क बनाते हो तो ये सब आपको आराम से काम में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की ओर। अब आता है ब्लेंड टूल, ठीक है। ब्लेंड टूल बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, शेप्स को ब्लेंड करते हो, शेप्स को कलर के साथ ब्लेंड करते हो, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी, जैसे हम शेप क्रिएट कर लेते हैं, तो आप शेप बनाओगे, ठीक है। लेकिन इस शेप को हम सिमिलर ना करते हुए कुछ और करते हैं, सो दैट आपको डिफरेंट समझ में आए, ठीक है। ये हो गया। एक में अलग कलर फिल कर रही हूँ और एक में अलग, कॉम्प्लीमेंट्री, इसको पर्पल कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों है। अब ब्लेंड टूल, अब दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लेंड टूल उठाया, ये आपका ब्लेंड टूल है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है, और ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा। अब ये है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप ले लिया। अभी जैसे मैं इसको सिंपल वे में अगर बताऊँ, हाँ, रेक्टेंगल टू स्क्वायर, या फिर हम ले लेते हैं छोटा रेक्टेंगल, ठीक है। अब दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ से एक सेकेंड कलर फिल कर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ब्लेंड टूल लेते हैं और इसको ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कलर भी मर्ज हुआ, शेप भी मर्ज हुआ, और दोनों एकदम स्मूथली हुआ है, ठीक है। एकदम स्मूथली नहीं हुआ है अभी, अभी हो जाएगा स्मूथ जब हम उसके स्टेप्स बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी सेम स्टेप्स वाला खेल है, ठीक है। यहाँ पे 20 स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, इस 20 स्टेप्स को आप यहाँ से बढ़ा दो,
ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के आउटलाइंस को नन कर दूं, और यहाँ से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे हम इसके आउटलाइंस को दोनों के नन करें, ये रेक्टेंगल है, इसके आउटलाइन को नन कर दो, ठीक है। इसके इसके आउटलाइन को भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके नन कर दो, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ब्लेंड टूल का यूज कहाँ पे होता है, अभी देखते हैं। सी 90 किया तो इधर देखो, स्टेप्स 90 किया मैंने, तो कितना स्मूथली ब्लेंड हो गया वो, ठीक है। ठीक, इस टाइप से इसका यूज करना है। और सपोज आप चाहते हो कि इस वाले को एडिट करना, तो आप क्या करोगे, इस वाले को इजीली एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप मतलब पर आप शेप अपना दोनों को एडिट कर सकते हो, जिस भी शेप में चाहो उस शेप में आप एडिट कर सकते हो। अब देखो, इस वाले सर्कल को हमने पूरा इतना तक कट कर दिया, ठीक है। तो उसकी ब्लेंडिंग मेथड देखो, ब्लेंड कैसे होता है ना, पूरा राउंड राउंड होके ब्लेंड होता है, ठीक है। इसीलिए ये इफेक्ट भी कुछ ऐसा आया था, पूरा राउंड राउंड घूम के, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। नहीं, देखो, ठीक है, इस टाइप का आर्ट वर्क, ये सब आपको क्या करना है, एक जगह पे लाइन खींचना है, ठीक है, फिर एक जगह पे लाइन खींचना है, तो यहाँ से यहाँ तक का वो एक शेप बन के स्टेप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे की लाइन क्लिक करनी है, ड्रॉ करनी है। मतलब ना इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पेन टूल पे चलते हैं, पेन टूल पे नहीं, फ्री हैंड पे जा रही हूँ, ये आपका एक लाइन हो गया, ये आपका दूसरा लाइन हो गया। तो अब क्या करेगा, ये दोनों को ब्लेंड जब हम करते हैं, ठीक है, ऐसे करके शेप आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको जब आप इधर इधर की तरफ टिल्ट करोगे तो इधर ज़्यादा जूम आ जाएगा, और ऊपर करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लाइंस बढ़ानी है बीच की, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर दोगे नंबर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। तो इसका यूज़ यही होता है, आप इस टाइप के आर्ट वर्क्स बना सकते हो बहुत अच्छे से, ये सब, ठीक है। ये सब सब आपका ब्लेंड टूल से बनते हैं, ठीक है। ये सारे आर्ट वर्क्स आपके ब्लेंड टूल से बनते हैं। और जैसे अगर इधर देखें हम, देखो, अगर तीन कलर, तो तीन कलर के लिए आपको तीन ठोक वो लेके आना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम दो शेप्स को आपस में मर्ज कर रहे हैं ना, ये तीन हो गया, तीनों को अलग अलग फिलिंग दो, ऑरेंज, उसके बाद यहाँ पे येलो डाल देते हैं, ठीक है। तीनों का आउटलाइन नन, और अब यहाँ पर से ब्लेंड,
ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लेंड टूल। स्टेप्स को हम बढ़ा देते हैं तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है वो। जितने स्टेप्स बढ़ते हैं उतने ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, देखो कितना क्लियर है कि इफेक्ट आ जाता है उसमें। ठीक है, अच्छा उसने तीन, ओके, इसको नहीं लिया था ना ब्लेंड में उसने। ब्लेंड, ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको तीन को करना है एक टाइम पे दो, उसके बाद आप उस वाले को किसी और से जोड़ सकते हो। ऐसे आप ज्वाइंट कर करके पूरा लाइन बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं इस शेप को कहीं और लेके जाती हूँ, वो उसको कुछ हुआ ही नहीं है ना, सिर्फ ब्लेंड हुआ है, कलर ब्लेंड हुआ है, कलर एक स्पेक्ट्रम बन गया है। ठीक है, आप यहाँ पर से इसके साथ कैसे भी करके प्ले कर सकते हो इसको। इसे आप अपना नाम भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसमें देखना, ब्लेंड टूल इन टेक्स्ट, तो ये इस टाइप का रहता है। ठीक है, आपको उतने स्टेप्स बनाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबको अलग अलग कलर मैं दे रही हूँ। मान लो ये चारों कलर दे दिया। अब ये दोनों को पहले उठाओ, ब्लेंड कर दो। ठीक है, स्टेप्स हम देखते हैं बाद में। इसके बाद ये, हाँ वही कर देती हूँ स्टार्टिंग से ही नन। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये और इसको, ये दोनों को सेलेक्ट करके आप ब्लेंड कर दो। तो ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको, इसको और इसको पकड़ो और यहाँ पे ब्लेंड चला दो। ठीक है, तो ये आपसे क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लेंड टूल का आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और करते जाओ, इतना जितना करते जाओगे उतना कितना एक अच्छा इफेक्ट बन जाता है उससे। ठीक है, शायद, लेट मी चेक, नहीं, अगर आपको इसको शेडो डालना है तो आई गेस इसको ग्रुप करके कर सकते हैं। नहीं करते बना तो फिर शायद है, नहीं, नहीं डाल सकते। हाँ सही भी बात है, क्यों ही डालने देगा वो, ऑलरेडी आपका पूरा शेडेड, शेडेड एलिमेंट है। राइट, कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब तो शेड, कलर शेड है। ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड ना थोड़ा, आउटलाइन का शॉर्टकट आपका यहाँ पर से हो जाता है। ठीक है, ये देखो F12। ठीक है, यहाँ से इसके स्टेप्स को बढ़ा दें, ब्लेंड, ये कोई आर्ट वर्क ही नहीं बन पा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया।
आपको मेन बेसिकली अगर लाइंस पे वर्क करना चाहोगे ना, तो ये इसी टाइप का इफेक्ट है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अब ये आपको हर जगह पे काम आएगा। कब? आपको ना मैं टूल्स बता दूंगी, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना करके दिखा रही हूँ सिर्फ उतना ही यूज़ है उसका। ये भी ब्लेंड है, ये भी ब्लेंड है, ये कलरलेस ब्लेंड है। कंटोर? नहीं, ये कंटोर नहीं है, ये आपका ब्लेंड ही है। ब्लेंड मैं बताई ना, सेम रहता है उसमें, लेकिन आपका कंटोर जो होता है वो शेप के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ शेप के ऊपर, जो चारों तरफ से पैक होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर वर्क करता है आपका कंटोर। ब्लेंड आपका दो लाइन के साथ भी कर सकता है। अब ब्लेंड क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स को करता है, और कंटोर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट का निकालता है, सेम साइज का, सेम साइज नहीं, सेम पैटर्न में दूसरे साइजेस के, ठीक है। डिफरेंस समझे? ब्लेंड मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाना, ठीक है। तो ये है आपका ब्लेंड। क्या किया हमने, ये वाला बनाया और वो वाला बनाया, ठीक है। अब जैसे ना मैं आपने वो वाला लीफ का डिज़ाइन देखा होगा कभी, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं फिर, डेली अगर, डेली नहीं मतलब मोस्टली अगर यूज़ की बात करूँ मैं, ठीक है। ये हो गया डार्क ग्रीन, इस पे फिलिंग दे रही हूँ, और एक मैं इसमें लाइन खींचती हूँ, ऐसा, ठीक है। ये हो गया। इसके आउटलाइन का आप थोड़ा लाइट ग्रीन, ताकि दिख जाए हम लोग को, ठीक है। स्ट्रोक को थोड़ा सा ज़्यादा, ये हो गया। और इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दो इस तरफ, ठीक है। ये दोनों बना दिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसके बीच में भी लाइंस चाहिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे मार देंगे ब्लेंड, कर दो ब्लेंड, ठीक है। इस टाइप का आपका आर्टवर्क इजीली बन जाएगा, ठीक है, समझे। स्टेप्स तो आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, ठीक है, 2 दिन है, 3 दिन है, जैसा भी आप चाहो आप वहाँ पर लाइन स्ट्रोक्स कुछ भी दे सकते हो। अब ये था आपका पर्टिकुलर ये वाला शेप, आप जिस भी शेप के ऊपर करोगे उसमें, हाँ अब ये देखना, इसमें क्या करता है, शेप को भी करता है, कलर को भी करता है, ठीक है। जैसे ये बड़ा था, ये वाला लाइन मेरा बड़ा था और ये वाला लाइन मेरा छोटा था, तो उसने क्या किया, एक एकदम स्मूथली लेके आया है, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका ऊपर नीचे नहीं है, एक ऐसे बराबर लाइन उसने बना के दिया है, तो ये वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। ये था आपका ब्लेंड टूल। अब मैं आपको ब्लेंड टूल से अगर कोई आर्ट वर्क बनाने बोलूँगी, तो ये वाला एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा, जैसे ये दोनों हैं, ठीक है, सबका यहाँ पे। अब जैसे आपको इसका कलर चेंज करना है, तो क्या करोगे आप, इस वाले पे जाओगे, शेप टूल। शेप टूल क्या करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये लोग को तो नहीं करेगा, देखो ये लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या था, शेड है, कलर शेड है, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एक ये वाला है, और जो इस कॉर्नर में दिए थे, सिर्फ ये दोनों पे ही आप वो कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप इस पे एडिटिंग करते हो, वो भी अपने आप मूव होने लगता है। अब सपोज मेरे को इसका कलर कुछ और देना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दी, तो वो भी हो गया, ठीक है। कहाँ तक हुआ, आधा तक, ठीक है, क्योंकि आधा उसका भी कलर देना है उसको, है ना। ये वाले पे अगर मैं वर्क करूँ, और इसको भी थोड़ा सा एडिट कर देते हैं हम, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें। तो यहाँ पे जैसे ये कलर मैंने दे दिया, तो ये इस टाइप का आपका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक, समझ में आया? तो ये है आपका ब्लेंड टूल। ठीक है, इसके बाद आपका क्या टूल है यहाँ पे, डिस्टॉर्ट, ठीक है।
ये सब आपके स्पेशल इफेक्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें से हम ड्रॉप शेडो तो डे वन से स्टार्ट यूज़ करते आ रहे हैं, बट ये आपके बेसिक में नहीं आते हैं, ठीक है। आप बेसिक में इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। बेसिक में आप कौन कौन से टूल यूज़ करते हो? पेन टूल यूज़ करते हो, कलर करते हो, और थोड़ा बहुत ड्रॉप शेडो कर देते हो, मूव टूल, ये सब। हाँ, ठीक है। लेकिन आपका मेन जो है, आपको अगर थोड़ा सा एडवांस्ड वर्क करना है तो ये सब आप करते हो, ठीक है। तो आपका डिस्टॉर्ट टूल जो होता है, ले डिस्टॉर्ट टूल, ठीक है। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्ट मतलब क्या समझते हो ये बताओ पहले। डिस्टॉर्ट आपके शेप को कुछ खराब करने का ताकत रखता है। खराब, फिर थोड़ा बहुत मोल्ड, ये देखो, अभी देखो, ये शेप भी यूज होता है, राइट। ये शेप भी यूज हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें ना चेंजेस करता है वो। नहीं, ये आपका किसी एक साइड से वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप इस तरफ पे रखोगे तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। अभी जैसे सर्कल पे रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे येलो कर दिया, यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल ले लिए, अब इसको भी कहीं से भी आप मूव करो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको शेप्स बना के दे देते हैं। हाँ, जैसा भी, ठीक है। मतलब आप उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकते हो, ये है वो, ठीक है। जो भी वो बन रहा है आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो ऐसा है कुछ नहीं उसमें स्पेशल, ठीक है। मतलब वही जैसे मैं बोली ना, ये सब का आप यूज़ नहीं करते हो, ये सब एकदम, मतलब अगर आप फालतू टूल बोल सकते हैं। क्या करोगे आप किसी शेप को, किसी भी शेप को ऐसे मोल्ड मोल्ड कर करके क्या बनाओगे, ठीक है। आपको तो पता है आपको क्या बनाना है, तो आप डायरेक्ट पेन टूल से वैसा बनाओगे, राइट। थोड़ा बहुत अगर कुछ करना है तो यहाँ से हम इस पे कर सकते हैं। सी, इससे हम थोड़ा उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम उसको उठा लें। ये वाला अगर आप इसको इस पे क्लिक करते हो तो आप सीधा शेप को उठा सकते हो, ठीक है। उठा के मतलब पकड़ के ऐसा ऐसा मोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका थोड़ा सा मेरे को वर्क दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। हाँ, दिया। अब जैसे इतना शेप बन गया आपका, आपको ये वाला बस दिया चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को डिलीट करना है, तो कहाँ जाएंगे हम, शेप टूल पे जाएंगे, ठीक है। नॉन एडिटेबल, वियर्ड, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टॉर्ट टूल, ठीक है। अब है यहाँ पे एनवेलप टूल। एनवेलप टूल क्या होता है? एनवेलप टूल आपका, इसमें देखते हैं अगर एनवेलप टूल, ठीक है। इस टाइप का आप एनवेलप टूल को यूज़ करते हो। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इससे हम ना टाइपोग्राफी के आर्टवर्क्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है, ठीक है। ये देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बॉटल नहीं, टाइपोग्राफी देखो, टाइपोग्राफी, हाँ, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, अच्छे से बताऊंगी, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। आपका एनवेलप टूल, इससे आप टाइपोग्राफी बहुत अच्छे से बना सकते हो, सिर्फ टाइपोग्राफी ही बना सकते हो, और इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसे अदरवाइज। बस क्या है, बस टाइपोग्राफी बोल रहे हो ना, टाइपोग्राफी में आपका सब चीज़ आ जाता है, आप कुछ भी बनाओ टाइपोग्राफी से, ठीक है। फेस बनता है ना, टाइपोग्राफी से फेस ही तो बनाते हैं मेन। देखो, दिखाई थी ना मैं एक दिन टाइप
टाइपोग्राफी फेस। सब टाइपोग्राफी से तो कितना सारा फेसेस बनते हैं, सी इजी। ठीक है, ऐसा टाइप कुछ सब आपका टाइपोग्राफी से बनता है। इसके लिए क्या करना होता है, पहले एक आउटलाइनिंग देना होता है। ठीक है, तो हाँ आउटलाइनिंग देना पड़ता है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप उसको फिट करते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखा था मेरे को एक कहाँ गया ये, पहले आप एक सर्कल बनाओगे और ये आपका सिंपल लिखा रहेगा, आपको उसके अंदर उसको एनवेलप करना होता है। एनवेलप मतलब क्या होता है, नॉर्मली लिफाफा होता है, उसमें जो भी चीज़ें भर दो। ठीक है, तो इसका भी सेंस वही है, इसीलिए उसका नाम एनवेलप रखा है, भर दो। तो नाम उसका उसी सेंस में रखा हुआ है, एनवेलप। ठीक है, और एनवेलप करना यही होता है। ये देखो, जैसे अब आपको डॉग का वो करना है तो पहले वो शेप बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस फॉन्ट को आप उसमें डालोगे, वो काम सिस्टम करेगा उसको उसी शेप में ऐसे मोल्ड करने का, बाकी शेप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये अगली क्लास में बताऊंगी। हाँ कल ही। ठीक है, उसके बाद ये है आपका एक्सट्रूड। हाँ 3D में मेरी मेरी बात मानना है और इसको यूज़ मत करना क्योंकि इससे सिस्टम हैंग हो जाता है आपका। ठीक है, मतलब 3D वाला जितना भी दिया रहता है ना, एक्सट्रूड आपका क्या करता है, ये उतना 3D नहीं है, एंगल बना के देता है। ठीक है, आप यहाँ से एंगल बना सकते हो। ये कौन यूज़ करता है, जो 3D मॉडलिंग वगैरह बनाते हैं ना 2D में, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर्स। ठीक है, उन लोगों के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि जब आप कोई एंगल देखते हो, पर्सपेक्टिव। अब देखो यहाँ से पर्सपेक्टिव समझते हो आप लोग, पर्सपेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ नज़रिया तो ठीक है, वो एकदम कॉमन लैंग्वेज हो गया ना। एक पर्सपेक्टिव पढ़ाई वाले लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो देखो। देखो पर्सपेक्टिव मतलब ये इसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये जो बन गया है ना, अब मान लो मेरे को यहाँ पर से आगे चल के दरवाज़ा चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, वही सबको उन लोग सेट करते हैं। अब देखो ऐसा हो गया तो ये थोड़ा अंदर की तरफ हो गया, ऐसा हो गया तो थोड़ा ढलान या फिर स्ट्रेट हो जाता है, ऐसा कर दोगे तो फिर ये अलग दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका पर्सपेक्टिव सेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी बता दूंगी अच्छे से। यहाँ से आप उसका, हाँ डेयरी मिल्क इससे बना रहे थे? तो इससे क्यों बना रहे थे, इससे बनाना ही नहीं था। देखो आपको पता है कि डेयरी मिल्क, ठीक है हाँ चलो सही यूज़ किया आप उसका। क्या यूज़ किया आप, अगर इसको अंदर की तरफ आप खींचोगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो डेयरी मिल्क क्या होता है, उभरे हुए में ऐसा दिखता है। तो आपको समझ में आ गया कि एक आउटलाइन बाहर लेना है, एक आउटलाइन यहाँ पे लेना है। ठीक है, अगर आप इसको इधर से देखोगे, अगर ये आपका डायरेक्शन है तब आपको कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको डिसाइड कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, कलर होगा नहीं ना, ये देखो ये आपका क्या बन गया, इस पर्सपेक्टिव में वो कैसा दिखेगा कोई चीज़, वो आपका डायरेक्ट बन गया पर्सपेक्टिव यूज़ करके। ठीक है, इसको भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, कौन कौन सा है, एनवलप और एक्सट्रूड। ठीक है, खैर मैं आप लोग को टाइपोग्राफी तो पहले बता चुकी थी, लेकिन अब हम एनवलप के उसमें देखेंगे। ठीक है, एनवलप को स्टार्टिंग में नहीं बता सकते क्योंकि तब आपके लिए वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटरेक्टिव फिल और स्मार्ट फिल। ठीक है, तो अब ये सब क्या होता है, अभी तक क्या होना चाहिए, अगर ये मेरा पूरा बॉक्स एक शेप है, ठीक है, तो मैं कोई भी कलर पे फिल क्लिक करती हूँ तो पूरा बॉक्स ऑल ओवर फिल होता है। लेकिन ये क्या करता है, इंटरेक्टिव फिल आपका
अरे सॉरी, ये स्मार्ट फिल। ठीक है, आपका जो भी कलर सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा था, तो उसने क्या किया, वहां पर से उस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करती हूँ और इस पे क्लिक करूंगी तो ये वो कलर कर देगा। ठीक है, यही से हो जाएगा। आपको आके क्लिक करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब वो फिल होगा। ठीक है, अब जैसे हम इसके ऊपर एक और पार्टीशन दे देते हैं। ठीक है, पार्टीशन दे दिया आपका ये। अब यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट बन गया, अब चारों को अलग अलग कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से हम चले जाते हैं स्मार्ट फिल में। ठीक है, यहाँ पे गए, कलर लिया, इस पे लगा दिया। अब यहाँ पे कोई दूसरा कलर क्लिक किया, इस पे आके क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फिलिंग इजी हो जाता है। आउटलाइन तो इसका आप यहाँ से हटा सकते हो। इसमें इसमें आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट फिल से, ये जो है ठीक है, यहाँ से आउटलाइन आपका तीन टाइप का दिया हुआ है, यूज डिफॉल्ट, ठीक है, स्पेसिफाई, और ये है आपका नो आउटलाइन। तो आपका आउटलाइन अच्छा, नो आउटलाइन करने के बाद भी क्लिक करना है। ठीक है, तब आपका आउटलाइन भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पूरा अलग शेप भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टूल बोल सकते हैं। अगर आप मान लो कोई चिड़िया ड्रॉ की है, वो चिड़िया का आपको चार पंख ऐसे ऐसे बने हुए हैं, चारों को अलग अलग कलर करना है, तो पट पट से सीधा एक साथ उठा, सब में अलग अलग कलर कर दो। ठीक है, मतलब क्या वे हो सकता है चिड़िया के पंख को बनाने का। ठीक है, एक ये आप करोगे, मान लो कि आपने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइनिंग में भी हो जाएगा, वही तो बता रही हूँ। कहाँ है आपका नॉर्मल लाइन, नहीं ये डायमेंशन वाला है, लाइन टूल का इसमें इसी में है कोई सा, ये है टू पॉइंट लाइन। ठीक है, हम अभी यही वाला यूज कर लेते हैं, पेन टूल। ठीक है, इसको कर लो जितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, सब आपका अलग अलग कलर हो जाएगा आराम से, है ना। और फिर ये लाइंस को पावर क्लिप कर देना अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, इजी कर देता है काम को, कलरिंग के लिए अगर आपको पार्टीशन करना है तो। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाता है। क्या हुआ, ठीक। अब ये एक आता है आपका मैश फिल। ठीक है, मैश फिल भी अच्छा खासा टॉपिक है। मैश फिल में आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर शेप पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे कलर दे सकते हो। कैसे, आपने कभी कुछ इस टाइप का आर्ट वर्क देखा है, नहीं। ये जैसे है। ठीक है, अब इस पे आप कलर देख सकते हो, इधर पे क्या है, थोड़ा सा मरून टाइप का शेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे क्या पूरा वाइट, ये वाइट क्या है, शेडो उसका।
ठीक है, शैडो नहीं सॉरी, हाईलाइटेड पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे आपको कलर वाइट दिखता है वो होता है हाईलाइटेड पॉइंट। और जो सेंटर होता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये आपका मिड टोन हो गया। मिड टोन मतलब उसका ओरिजिनल कलर। ये वाला हो गया आपका शेडेड पार्ट। ठीक है, लेकिन एप्पल का कलर क्या बोलेंगे सब? रेड। मतलब होता तो रेड ही है, बट जब हम शेड अगर कलरिंग की बात करते हैं तब वहाँ पे इतने टाइप के हमको दिखते हैं। ठीक है, तो मेश फिल से आप क्या करते हो? मेश फिल से एक प्रॉपर ग्रिड लाइन ओपन होता है। ठीक है, यस, सेम इसमें भी है। देखो टूल्स सब में सेम ही रहता है। ठीक है, सारे आपके ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बट कुछ ना कुछ सब में डिफरेंस भी रहेगा। ये बन गया आपका एप्पल का आउटलाइन। ठीक है, अब आप इसको सिंपली एक कलर कर सकते हो, रेड। ठीक है, रेड कर दिए। इसके बाद आप इसमें ऑन करोगे अपना मेश फिल। ठीक है, तो मेश फिल क्या करता है, यहाँ से यहाँ आप एक लाइन दे सकते हो, एक पॉइंट डबल क्लिक करते जाओगे, वहाँ पे लाइंस बनते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वाइट चाहिए हमको, पहले तो हम इसको इसी के ऊपर रख लेते हैं बाजू में। ठीक है, मैश फिल ऑन किया। ठीक, इस वाले एरिया पे हमको वाइट चाहिए। अब ये जो है आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से वर्क करते हैं। मतलब आप इस तरफ पे भी ऐसे, नहीं मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से ऐसे ही आप उस पर कलर कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतने सारे ग्रिड्स बनाते हैं, तो एक ग्रिड का दूसरे ग्रिड तक कलर नहीं जाता है। ठीक है, वो ऐसा गोल, एकदम गोल थोड़ी ना है। हाँ लेकिन गोल है। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, इसके जो इफेक्ट होता है, देखो बाकी उसके आसपास के जो ग्रिड रहेंगे उस पे हम लोग को उसी कलर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे वाइट है, इसको वापस से रेड कर दो, तो ये वाला आपका एरिया वहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ का एरिया पकड़ के पूरा उसको डार्क शेड देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिया और थोड़ा सा, अभी मैं ब्राउन ले रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। देखो उसको क्लिक करने से जितने पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं उतने में वो कलर देगा। ठीक है, आप इसको पूरा सेटिंग आराम से कर सकते हो। इसको भी नेक्स्ट क्लास में किसी में देखते हैं। ठीक है, आराम से बताऊंगी, अभी हड़बड़ी हो जा रहा है। ठीक है, क्लास है क्या वत्सल? ठीक है, इसको अभी यहीं तक एंड करते हैं, हमारा स्पेशल